जीवित पुत्रिका व्रत कथा। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया आज है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जीमूत वाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। वहां उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जीमूत वाहन की नजर उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जीमूत वाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूत वाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंचे। जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूत वाहन शांत थे, रोने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। गरुड़ देव को अचरज हुआ। वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूत वाहन से पूछा, आप कौन हैं? और जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूत वाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीमूत वाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है।